हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मृदाएं। जो है ना, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं आज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के मृदाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश की मृदाओं को कितने 6 भागों में बांटा गया। 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? स्पेशली 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए इनमें से हम लोग बात करेंगे जो कि इनका परसेंटेज के साथ देखा जाएगा, है ना। तो देखिए, तो हमारे यूपी में सबसे अधिक मात्रा में जो मिट्टी या जो मृदा पाई जाती है उसका नाम क्या है? उसे हम लोग बोलेंगे जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा, है ना। तो जलोढ़ मृदा हमारे यूपी में जितनी भी मिट्टी है, ठीक है ना, 76% मृदा तो जलोढ़ी मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। फिर उसके बाद में कुछ मात्रा में बुंदेल बुंदेल खंडीय बुंदेल खंडीय मृदा, है ना। बुंदेल बुंदेल खंडीय मृदा, है ना, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 12 से 15% होती है ना, लगभग 12%। इसके बाद में विंध्यन क्षेत्र की मृदा, विंध्यन क्षेत्र की मृदा। ठीक। फिर उसके बाद में तराई, फिर कौन सा? तराई क्षेत्र की मृदा। तराई के बाद में भाबर और फिर अरावली, अरावली मृदा। तो ये हमारे यूपी में मृदाओं का एक क्या है, क्रम है। ये सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मृदा, फिर बुंदेलखंडी मृदा। क्योंकि बुंदेलखंडी मृदा में 5 प्रकार की मृदाएं शामिल होंगी, है ना, जैसे माड़ है नहीं, भोंटा है, परवा है, इस तरीके से। फिर विंध्यन मृदा, तराई, भाबर और फिर अरावली, है ना। तो ये क्या होगा, आपका मृदाओं का प्रकार होगा और इनका क्या होगा, इनका परसेंटेज भी होगा साथ में। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे एक एक मृदा को लेकर। जैसे इसमें बात करेंगे स्पेशली भाबर मृदा के संदर्भ में। भाबर मृदा, ठीक। देखिए जो भाबर मृदा है ये हिमालयी नदियों के निक्षेपों, ठीक है, जो हिमालयी नदियां हैं, तो हिमालयी नदियों को जो निक्षेप हैं, हिमालयी हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित है ना, निर्मित है। इसे कहते हैं कि जो बड़ी, है ना, जो मिट्टी कंकड़ होते हैं उससे निर्मित होते हैं। जो भाबर क्षेत्र ये मोटे मोटे बालू कंकड़ पत्थरों से ये क्या निर्मित है। जो भाबर मृदा है होती है कृषि के लिए क्या होती है, अन उपजाऊ मृदा ये है। यानी इसमें कृषि संभव है ही नहीं, है ना, इसमें कृषि संभव है ही नहीं, है ना। उसके अलावा जो ये मृदा है ना, भाबर मृदा कह सकते हैं, तो इसमें इसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और पुनः पुनः तराई क्षेत्र में दिखने लगती हैं, हाँ। बताएंगे कि ये उत्तरी क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व दिशा में ये क्या है, संकरी यानी कि पतली संकरी पट्टी के रूप में ये फैला हुआ है। ठीक है ना, संकरी पट्टी के रूप में ये फैला हुआ है ना। स्पेशली सहारनपुर से बिजनौर तक, है ना। कहाँ से? तो बताएंगे सहारनपुर से कहाँ, तो बिजनौर तक इसका विस्तार। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो जलोढ़ मृदा पे, है ना। किस पे आ लेंगे? जलोढ़।
तराई छोड़ देते हैं अभी, है ना। जलोढ़ मृदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं जलोढ़ मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा है इसका जो विकास है वो यूपी का जो मध्य एरिया है ना, यूपी के मैदानी जो मध्य मैदानी क्षेत्र है पूर्व से पश्चिम में, है ना, इसका क्या है विकास हुआ है। तो कहेंगे कि यूपी के मध्य मैदानी क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम, है ना, पूर्व से पश्चिम, ये जो मृदा है ये कह सकते हैं मृदा पूर्ण विकसित वह गहरी है, पूर्ण विकसित व गहरी है ना, जलोढ़ मृदा। फिर इसके बाद ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्या है भाई, सर्वाधिक ये उपजाऊ मृदा है ना, जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा के बारे में ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें पोटास व चूना प्रचुर मात्रा में होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आप कहेंगे कि इसमें पोटास व चूना कैसे प्रचुर मात्रा में होता है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस की इसमें क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है ना। चलो, तो ये इतनी बात होगी। इसको अगर नाम देखेंगे तो इसको हम लोग कछारी कॉप, है ना, कॉप, इसके अलावा में भाट, या इंग्लिश में एलुवियल सॉइल, एलुवियल, ठीक है, सॉइल, एलुवियल मिट्टी भी कहते हैं इसे, कहते हैं, अलग अलग नाम देते हैं। जलोढ़ मृदा जो है इसको दो भागों में बांटा जाता है, स्पेशली कितने, दो भागों में, दो भागों में। एक है आपका पुरानी जलोढ़ जिसे आप बांगर कहते हैं, क्या बांगर। एक होती है नई जलोढ़ या नवीन जलोढ़, जिसे क्या कहते हैं, जिसे खादर कहते हैं, क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ बता सकते हैं कि यूपी का वो हिस्सा जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता, नहीं पहुंचता है, और नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे नई मिट्टी भी नहीं जमेगी, है ना। और जब नई मिट्टी नहीं होगी तो वहाँ का जो मृदा होगा बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा, है ना, बहुत ज़्यादा वो उपजाऊ नहीं होगा। ठीक, अब देखो इसमें एक दो पॉइंट और ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो ये पुरानी जलोढ़ मृदा है ना, इसे पूर्वी यूपी में इसे उपरहार मृदा कहते हैं, क्या बोलते हैं, उपरहार मृदा कहते हैं। ठीक, नवीन जलोढ़ मृदा क्या है ना, जहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है ना। जो नवीन जलोढ़ मृदा है ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है नवीन जलोढ़ मृदा। तो सिंपली सवाल पूछ लिया आपसे कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, खादर कहते हैं। और पुरानी जड़ों को बांगर कहते हैं। तो जहाँ पे बाढ़ नहीं आएगा वहाँ पे बांगर बनेगा, और जहाँ पे बाढ़ का पानी आएगा वहाँ पे खादर बनेगा। ठीक, ठीक है। अब देखो अगला, यहाँ पढ़ते हैं आपके काली मृदा या कपासी मृदा, है ना। काली मृदा या फिर इसे कहते हैं रेंगुर मृदा, क्या बोलेंगे, रेंगुर मृदा। अब ये यूपी के पश्चिमी जिलों में और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे यूपी के पश्चिमी जिले व बुंदेलखंड में, है ना, ये पाया जाएगा।
ये काली मिट्टी को अगर बात करें तो स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इसे हम लोग बोलेंगे करेल मृदा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? करेल मृदा, है ना। और इसे कपासी मृदा भी कहते हैं कि उसमें कपास की खेती होती है। तो हमारे यूपी में जो कपास की खेती होती है वो यूपी के जो पश्चिमी जिला है, स्पेशली रुहेलखंड वाला एरिया, ठीक है, और बुंदेलखंड में इसकी खेती होती है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पे डाल देंगे बुंदेलखंडीय मृदा। क्या डालेंगे? बुंदेलखंडीय मृदा। बुंदेलखंडीय मृदा। अब इस बुंदेलखंडीय मृदा में हमें कुछ स्पेशल मृदाएं पढ़नी है ना। कुछ स्पेशल मृदाएं पढ़नी है, जैसे देखो, एक है लाल मृदा। कौन सी है? लाल मृदा। लाल मृदा, ठीक। तो लाल मृदा कहाँ पाई जाएगी? तो बताएंगे कि ये स्पेशली यूपी में हमारे दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, सोनभद्र जैसे जिलों में पाई जाएगी है। कहाँ पर? दक्षिणी प्रयागराज ना, झांसी, ललितपुर, चंदौली आदि जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। कौन सी वाली? लाल वाली, यानी कि रेड वाली, ठीक है। लेकिन इनका जो निर्माण हुआ है ना, वो कह सकते हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो विंध्यन टानों के टूटने से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है ना। इसमें स्पेशली आप देखोगे तो लौह अंश तो अधिक तो होता ही होता है नहीं। इसमें लौह अंश क्या होगा? अधिक होगा। लौह अंश की क्या मिलती है? अधिकता। लौह अंश की क्या मिलेगी? इसमें अधिकता पाई जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे आप तो इसमें जो खेती है वो तिलहन की हो सकती है। कैसी? तिलहन की खेती इसमें होती है नहीं। और दलहन भी होता है। दलहन वो गेहूं, है ना, इसमें खेती जाती है। तो लाल मृदा कहाँ पाया जाएगा? यूपी में दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, ललितपुर, चंदौली, इन जैसे जिलों में पाया जाएगा। अब दूसरा जो यहाँ पे मृदा है ना, ये हम बना लेते हैं, ये ए और ये बी। उस मृदा का नाम क्या है आपका? लिखेंगे परवा, ठीक है। क्या होगा? परवा, या कहीं की पड़वा भी लिखा रहता है, प्रवा मृदा। बात एक ही समझिएगा आप, है ना। चलो, तो इसमें देखिएगा ये जो मृदा है ना, ये स्पेशली आपको हमीरपुर, जालौन और यमुना के तटीय क्षेत्रों में, है ना। कहाँ पर? तो ये किस क्षेत्र में मिलेगा? हमीरपुर, जालौन व यमुना के तटीय क्षेत्रों में ये मृदा आपको देखने के लिए मिल जाएगी, है ना। और इसमें ज़्यादा नहीं तो ज्वार और चना जैसे फसल तो हो ही जाती है इसमें, है ना। तो ये हल्के लाल भूरे रंग की होती है। कैसी होती है ये हल्के लाल भूरे रंग की मृदा होती है ना। इसमें कह सकते हैं कि इसमें ज्वार व चना जैसी फसलें उगाई जा सकती हैं, उगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये दो कितनी हो गई हमारी? दो, है ना। कितनी हो गई? ये हमारी दो हो गई। तीसरी देखो, तीसरी तीसरी मृदा जो है उसे हम लोग कहते हैं मार, है ना, या माड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार या माड़ मृदा कहते हैं। सबसे मृदाओं में ध्यान रखना कि ये मृदा किस एरिया में पाया जाएगा, उसमें कौन सी फसल हो सकती है ना। तो देखो, तो माड़ मृदा जो है ये आपको यूपी के पश्चिमी जिलों में, कहाँ पर? देखिए, ये कहाँ मिलेगा? तो कहेंगे यूपी के पश्चिमी जिलों में ये मृदा पाई जाएगी, है ना।
यूपी के पश्चिमी जिलों में। अब जो माड़ मर्दा है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें 60% इसमें सिलिकेट होता है। कितना? 60% सिलिकेट। इसके अलावा इसमें 25% इसमें होता है एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। और इसमें कुछ मात्रा में लोहा भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 15% इसमें लोहा भी होता है, 15% लोहा। तो ये सवाल पूछा भी गया है कि 60% सिलिकेट, 25% एल्यूमिनियम और 15% लोहा किस मृदा में पाया जाता है। ठीक है, किस मृदा में पाया जाता है। उसके अलावा देखिएगा, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मिट्टी है ना, ये काली मिट्टी के समान चिकनी होती है ना। ये कहीं ना कहीं काली मिट्टी के समान कैसी होती है? चिकनी होती है, चिकनी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता जो होती है ना, इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। जल बहुत कम है ना, जल इसमें बहुत कम होता है। ठीक, तो मार मर्दा ध्यान रखना, यूपी के पश्चिमी जिलों में ये पाया जाएगा। कहाँ पर? यूपी के पश्चिमी जिलों में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो अल्प अल्प अवधि अल्प अवधि अल्प अल्पावधि अल्पावधि के पौधे इसमें उगाए जाते हैं। हाँ, इसमें उगाए जाते हैं जो अल्पावधि के होते हैं। उसके अलावा अब आ जाओ चौथे नंबर पर, वो होगा आपका राकर, या फिर कहीं कहीं राकर लिखा मिलता है। ठीक है, राकड़ मृदा। अब इस मृदा के बारे में पूछा भी गया सवाल है। ठीक है, राकड़ मृदा के बारे में कि ये जो कहाँ पाई जाएगी। ठीक, तो जो ये है, ये ढालों पर, ठीक है, पाई जाती है ये मृदा। ठीक है, तो ये दानेदार मृदा होती है। कैसे होगी? दानेदार मृदा होती है, लाल भूरे रंग की। ठीक है, तो ये कैसे होती है? तो लाल भूरे रंग की दानेदार मृदा ये है। ठीक है, भूरे रंग की क्या है? ये दानेदार मृदा है। इसमें आप तिल उगा सकते हो, तिल जो कि खरीफ की फसल है। और इसमें आप उगाने के लिए इसमें आप चना भी उगा सकते हैं। क्या? चना, जो रबी की फसल है ना। अब आते हैं पांचवें नंबर पे, बुंदेलखंडी मृदाओं में जो पांचवी मृदा है वो देखो। बुंदेलखंडी की जो पांचवी मृदा है उसे कहते हैं भोंटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भोंटा मृदा। जो भोंटा मृदा है, ये कहेंगे कि ये विंध्यन विंध्यन क्षेत्र की मृदा है ना, विंध्यन क्षेत्र की मृदा है। इसमें आप देखेंगे तो अधिकतम जो होता है ना, इसमें मोटे अनाज की खेती ज़्यादा उपयुक्त रहती है। मोटे अनाज की खेती, ठीक, इसमें होती है। ये जो मृदा है, कुछ लालिमा लिए कुछ लालिमा लिए रहती है, कुछ लालिमा लिए ये रहती है इसमें। ये कहाँ मिलेगी? तो हम ये कह सकते हैं, ये मृदा जो मिलने की बात करेंगे तो कहेंगे कि ये मृदा संपूर्ण बुंदेलखंड, ठीक है, संपूर्ण बुंदेलखंड के जो शुष्क एरिया है, बुंदेलखंड में शुष्क क्षेत्र में ये मृदा मिलेगी आपको।
तो ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो इतनी मृदाएं थी जो आपको मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से पढ़ लेना चाहिए था, है ना। ठीक। अगर तुम्हें कहीं तराई मृदा की बात कर ले, अगर तराई मृदा, है ना, तो तराई मृदा बता देना कि जो तराई मृदा है ये क्या होती है ना, कि ये महीन महीन कणों से ये क्या होती है, निर्मित होती है। भाबर से थोड़ा सा महीन, है ना। जो तराई है ये, इसका जो विस्तार आप देखेंगे तो ये सहारनपुर से देवरिया तक पतली पत्ती के रूप में है। सहारनपुर से देवरिया तक, है ना, इसका विस्तार है। ये क्या है, समतल, दलदली और नम युक्त क्या है, मिट्टी है। नमी युक्त, नमी युक्त इसमें क्या है, मिट्टी है। क्या नमी युक्त, ये मिट्टी है इसमें। तराई क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें धान व गन्ना की खेती अच्छी खासी होती है। धान व गन्ना की खेती होती है, ठीक है। धान व गन्ना की खेती ठीक ठाक होती है, अच्छे से होती है इसमें। और बाकी इसमें कार्बनिक पदार्थ और जिंक की कमी तो रहती ही रहती है ना। कार्बनिक तत्व और प्लस इसमें जिंक की आपको कमी मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या थे, सारे उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में एक पूरा विवरण था। आई होप कि चीज़ आपको समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।